बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि सोशियोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ कल्चर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कल्चर एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। कल्चर क्या है, कल्चर की काइंड्स क्या हैं और कल्चर के एलिमेंट्स क्या हैं। अगर हम सोशियोलॉजी के पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करें तो कल्चर वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये मैंने पिछले 5 सालों के अगर पास्ट पेपर को देखा तो मैंने इस क्वेश्चन को बार बार हर पेपर में रिपीट होते हुए देखा। शायद तो नाज़र कभी ऐसा हुआ कि ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आया, बट ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी मैंने हेडिंग्स आउटलाइन सारी लिख दी हैं। अब इसको हम वन बाय वन डिटेल से डिस्कस करेंगे। कल्चर बेसिकली होता क्या है? कल्चर कहते हैं किसी भी जगह का, किसी भी एरिया के लोगों का जो वे ऑफ लिविंग है, रहन सहन का जो तरीका है, उसे कल्चर कहते हैं सिंपली। अब कल्चर में क्या कुछ होगा, इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, इंट्रोडक्शन में हम इसके कुछ फीचर्स पे रोशनी डालेंगे, टाइप्स को डिस्कस करेंगे, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर देखेंगे और कुछ कल्चर पाकिस्तान में है। अब इनकी जो डिटेल है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन के बाद हम चलते हैं मीनिंग की तरफ। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो कल्चर इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कल्च्योरा विच मीन्स कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मीन फसल पैदावार। तो कल्चर जो है वो एक लतीनी ज़बान के लफ्ज़ कल्च्योरा से निकला है, जिसका मतलब होता है कल्टीवेशन। उसके बाद अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो डेफिनेशन में आता है मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का जो इंसान की तरफ से हिस्सा बनाया जाता है उसे कल्चर कहते हैं। आपने ये चीज़ देखी होगी कि बेसिकली कल्चर की जो टाइप्स हैं वो ये हैं, लेकिन काइंड्स ऑफ कल्चर में दो आती हैं, जनरल कल्चर, लोकल कल्चर। लोकल कल्चर वो चीज़ होती है जो कि किसी ख़ास मकाम पे पाई जाती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब में कल्चर हो रहा है, KPK में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, बट पूरे पाकिस्तान के अंदर भी एक कल्चर पाया जाता है। वो क्या है? ईद के दिन तमाम लोगों ने नए कपड़े पहनने हैं, खुशियाँ बांटनी है। तो ये क्या है? ये जनरल कल्चर है। बट पंजाब के अंदर शादी के मौका पे कल्चर कुछ हो रहा है, सिंध के अंदर कुछ हो रहा है, बलूचिस्तान के अंदर कुछ हो रहा है। तो ये क्या हुआ कि मैन मेड पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट का जो इंसान ने खुद हिस्सा बनाया है वो कल्चर कहलाता है। अब इसके फीचर्स की अगर बात करूँ, फीचर्स मतलब खुसूसियात, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसकी पहली खुसूसियात में ये चीज़ आ जाती है लर्नड। लर्नड मतलब सीखना। कल्चर एक ऐसी चीज़ है जो लर्न की जाती है। विदाउट लर्निंग यू कांट लर्न योर कल्चर, यानी लर्निंग के बगैर आप अपने कल्चर को लर्न नहीं कर सकते। अगर एक बंदा है वो कभी पाकिस्तान आया ही नहीं है, उसे पाकिस्तान के कल्चर का कुछ पता नहीं होगा। तो सबसे पहला जिसका फीचर है वो ये आता है कल्चर जो है वो लर्निंग बेस पे आप सीखते हैं। सोशल मतलब समाजी। अब सोशल, चूंकि सोशियोलॉजी हम स्टडी कर रहे हैं, सोशियोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी में क्या होता है कि सोशल, समाजी तौर पर लोगों को डिस्कस किया जाता है। तो जो कल्चर है वो भी समाजी है। अगर माशरे में लोग ना हों तो कल्चर नहीं बन सकता। अगर आप जंगल की मिसाल ले लें, फॉर एग्जांपल जंगल में क्या होते हैं? एनिमल्स होते हैं। अब जो एनिमल्स हैं उनके अंदर क्या है कि वो खुसूसियत नहीं है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रखी हैं। तो क्या हुआ कि जंगल का कोई कल्चर नहीं होता, जंगल का कोई कल्चर नहीं होता, जंगल में कोई कानून, कोई लॉ नहीं होता। तो कल्चर की दूसरी खुसूसियत क्या है कि वो सोशल होना चाहिए। तीसरी ट्रांसमिसिव, मतलब कि नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होने वाला। अब क्या हुआ कि हमारे जो आबा व अजदाद थे उनका जो कल्चर था वो हमारे बाप दादा की विरासत में नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र होता गया। आगे हमने उनसे सीखा, उसके बाद हमारी जो आने वाली नस्ल होगी वो सीखेगी, फिर उसके बाद हम इस दुनिया से चले जाएंगे। हमारी जो आगे नस्ल दर नस्ल आबादी आएगी वो सारी क्या करेंगी कि हमारा दिया हुआ कल्चर सीखेंगी। लेकिन क्या होगा कि वक्त के साथ साथ कुछ ऐसे भी मामला आएंगे कि कल्चर ट्रांसमिसिव नहीं होगा। टोटली तौर पर तो नहीं ट्रांसमिसिव हो सकता, बट कुछ पार्ट्स ऑफ कल्चर जो है ना वो ट्रांसमिसिव नहीं होंगे। जैसे आज अगर 50 साल पहले की बात करें तो हमारी जो ड्रेसिंग होती थी वो डिफरेंट थी आज की निस्बत।
बट कल्चर जो है वो ट्रांसमिसिव होगा, ये नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। शेयर्ड कल्चर हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। अडॉप्टिव यानी ऐसा कल्चर जिसे हम अडॉप्ट नहीं कर सकते, ऐसा कल्चर जिसे हम अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट नहीं कर सकते, वो कल्चर होता ही नहीं है। इसके अलावा अगर इसकी एक और मज़ीद हम खसूसियत देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कि आपका जो कंट्री लॉ होगा, आपके मुल्क में जो कानून होगा, उसके मुताबिक आपका कल्चर होना चाहिए। अगर उसके मुताबिक नहीं है तो वो कल्चर नहीं होगा, वो क्राइम कहलाएगा। उसके बाद अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी दो टाइप्स हैं, मटीरियल, नॉन मटीरियल। आगे इसकी मज़ीद दो टाइप्स हैं, रियल और आइडियल कल्चर। मटीरियल कल्चर बेसिकली होता क्या है? मटीरियल का लफ्ज़ी मतलब होता है ऐसी चीज़ जो हमें ज़ाहरी आंखों से नज़र आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी जो गाड़ियां हैं वो हमारा मटीरियल कल्चर है, हमारे जो रोड मैप्स हैं हमारा मटीरियल कल्चर है, हमारा फर्नीचर, हमारे घरों के डिज़ाइन, हमारे कपड़ों की सकाफ़त, हमारे कपड़ों के जो डिज़ाइन है, हमारे शूज़, जूतियाँ, मतलब कि जो कुछ इंसान ज़ाहरी तौर पर इस्तेमाल करता है वो मटीरियल कल्चर कहलाता है। इसमें गाड़ियाँ भी हैं, सब कुछ है। नॉन मटीरियल ऐसी चीज़ जो ज़ाहरी तौर पर नज़र ना आए बट मौजूद हो, वो क्या कहलाती है? नॉन मटीरियल कहलाती है। और नॉन मटीरियल कल्चर में बेसिकली यही चीज़ आपकी आ जाती है कि ऐसी चीज़ें जो हम देख तो नहीं सकते बट महसूस कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें, यानी कि ऐसी चीज़ें जो ख्याली होती हैं। जैसे पंजाब के अंदर अगर किसी के यहाँ कोई डेथ हो जाती है तो वहाँ पे जो लोगों का कल्चर होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, मतलब कि दुख का इजहार कुछ और तरीके से किया जाएगा। अगर किसी के यहाँ कोई शादी होती है तो वहाँ पे खुशी का इजहार किसी और तरीके से किया जाएगा। बट अगर हम चले जाएं केपी के बलूचिस्तान में या और कंट्रीज़ में तो वहाँ पे जो खुशी का इजहार है, दुख का इजहार है, वो चेंज हो जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? नॉन मटीरियल। अब इसके आगे दो है, रियल और आइडियल। रियल मतलब असली, आइडियल मतलब नमूना, मतलब कि जिसको लोग पसंद करते हों। अब रियल कल्चर बेसिकली वो कल्चर होता है जो असली हालत में मौजूद हो, जो असल में हमारे पास मौजूद हो। और आइडियल कल्चर वो होता है जो कि ऐसा कल्चर जिसको अडॉप्ट करने की हम ख्वाहिश करते हों। फॉर एग्जांपल, इस्लाम एक ऐसा वाहिद कल्चर है जिसको हर इम्प्रेस होने वाला बंदा अडॉप्ट करने की कोशिश करता है, तो दैट इज़ आइडियल कल्चर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो रियल कल्चर है वो इस्लाम है, क्योंकि हमने इस कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ है। हमारे पाकिस्तान में जो रियल कल्चर है वो इस्लाम है। और चूँकि इस्लाम हमें ज़ाहरी तौर पे नज़र तो नहीं आता, इस्लाम किस तरह का नज़र नहीं आता, बट क्या है कि इसके जो फैक्ट हैं इस्लाम के जो एसेंशियल्स हैं वो हमें ये चीज़ बताते हैं कि दिस इज़ अ रियल कल्चर एंड दिस इज़ अ टाइप ऑफ नॉन मटीरियल कल्चर। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ कल्चर आ जाते हैं। एलिमेंट से मुराद अंसर, अवामल कह लें आप, कल्चर के अवामल। अब इसमें सबसे पहला जो कल्चर का एलिमेंट है वो है लैंग्वेज, ज़ुबान। किसी भी एरिया की जो लैंग्वेज है वो चीज़ ज़ाहिर करती है कि इस एरिया का कल्चर क्या होगा। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में अब कितनी ज़ुबानें बोली जाती हैं? बेशुमार। हर एरिया की जो ज़ुबान है वो ज़ाहिर करती है कि ये उस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं लोग। हर 20 किलोमीटर बाद क्या होता है? ज़बान चेंज हो जाती है, ज़बान का लबो लहजा चेंज हो जाता है। तो हर 20-25 किलोमीटर की मुसाफत पर नया कल्चर स्टार्ट हो जाता है। तो लैंग्वेज जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसके लिए? कल्चर के लिए। सिंबल कहते हैं अलामात को। अब जो अलामात हैं ये भी हमारे कल्चर को ज़ाहिर करती हैं। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, चूँकि आप पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में आपके एग्ज़ाम लेने हैं, तो मैं पाकिस्तान की ही ज़्यादातर मिसालें देता हूँ अपने लेक्चर्स में। पाकिस्तान में अगर मैं सिंपल्स की बात करूँ तो इसमें बेसिकली ये चीज़ आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर अगर दीन इस्लाम को मज़ीद डिटेल से डिस्कस करें तो फ़िरका वारियत बड़े अरूज पर है। हर फ़िरके ने अपना अपना एक झंडा बनाया हुआ है। अहले तशीह का झंडा अलग है, अहले सुन्नत का झंडा अलग है, अहले हदीस ने अलग झंडा बनाया हुआ है, देवबंद ने अलग झंडा बनाया है। तो क्या होगा कि जिस घर में काले रंग का झंडा होगा कहा जाएगा कि ये शियों का घर है, जिस घर में सब्ज़ रंग का झंडा होगा कहा जाएगा कि ये अहले सुन्नत का घर है। मिसाल के तौर पर अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर बात करें तो हर कंट्री का जो झंडा होता है, हर कंट्री का जो फ्लैग है वो उस कंट्री के कल्चर को ज़ाहिर करता है। इसके अलावा हमारे जो कपड़े हैं, हमारा जो एक दूसरे के साथ वे ऑफ टॉकिंग है, ये सारे के सारा सिंबल्स में आएगा। उसके बाद नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स कहते हैं वे ऑफ लाइफ,
यानी कि ज़िंदगी गुजारने का जो तरीका है वो नॉर्म्स कहलाता है। अब हर बंदे का वे ऑफ लाइफ डिफरेंट है। उसके बाद बिलीफ्स, अकीदे। अकीदे से मुराद आपका जो मज़हब है, आप रिलीजियस कितने हैं, आप कितने मजहबी हैं, आप मज़हब के बारे में कितनी राय रखते हैं, आप मज़हब के ऊपर कितने यकीन रखते हैं, तो ये अकीदे हैं। अब इंडिया में जो अकीदा वो कुछ और है, पाकिस्तान में कुछ और है, क्रिश्चियन का अकीदा कुछ और है, सिख का अकीदा कुछ और है, बुद्ध मत का अकीदा कुछ और है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, एलिमेंट्स ऑफ कल्चर हैं। मैं सादा अल्फाज में इसलिए समझा रहा हूँ कि अगर आप इनको अपनी गाइड से याद करते हैं तो कम से कम आपको कंसेप्ट तो क्लियर होना। अगर आपको कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके बाद है कल्चर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कल्चर ये तकरीबन 3-4 किस्म पे जो है ना बेस करता है। सबसे पहले इस्लाम पे है, प्रोविंशियल बेस्ड है, कास्ट बेस्ड है, इंडियन है, यानी हमारा इस्लाम जो है वो कल्चर है। प्रोविंशियल बेस्ड है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पंजाब, सिंध, सरहद और बलोचिस्तान में क्या होगा कि डिफरेंट कल्चर पाया जाता है। कास्ट बेस्ड, ज़ात पात का निज़ाम है, जट है, गुज्जर है, भट्टी, राजपूत, मतलब जो भी उनके ज़ातों का निज़ाम है। इंडियन, हमारे इधर शादी ब्याह के मौका पर इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा जो है ना प्रमोट किया जाता है। मेहंदी की रस्म हो गई, इसके अलावा डांस और गाना बाजा, ये सारे का सारा क्या होगा, इंडियन कल्चर में कहलाएगा। और एट द एंड इसका कंक्लूजन आ जाएगा। तो कंक्लूजन में क्या लिखना है आपने, 4 से 5 लाइनों में क्वेश्चन को कंक्लूड कर देना है, जिसमें आपने पिछले पूरे क्वेश्चन का अक्स बयान करना है। और ये पंजाब यूनिवर्सिटी, IOB, आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी, BZU, सरगोदा यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी की सोशियोलॉजी की बुक में कल्चर वाला टॉपिक मौजूद है, 100% पेपर में आएगा 2024 में, और इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिल जाएगी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नाज़र एंड विश यू ऑल द बेस्ट।